नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 4 समय दूरी में अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहा सुबह 7 बजे कानपुर से लखनऊ के लिए स्कूटी से चलती है। 45 मिनट बाद स्कूटी में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वह अपनी चाल की 3/4 चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। यदि यह स्कूटी 12 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो 25 मिनट लेट होती। कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी और स्कूटी की सामान्य चाल क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारा मान लिया कानपुर है, ये हमारा लखनऊ है। अब वो क्या हुआ कि अपनी स्कूटी की सामान्य चाल से 45 मिनट तक स्कूटी चलाई, मान ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहाँ पर उसकी स्कूटी में कोई खराबी आ गई। अब इसकी वजह से वह अपनी स्कूटी की चाल 3/4 से चली और बेचारी लेट हो गई। कितनी लेट हो गई? 30 मिनट लेट हो गई। अब क्या हुआ, फिर सोचा उसने कि यदि वह जहां उसकी स्कूटी खराब हुई थी इसके 12 किलोमीटर आगे खराब होती, अगर 12 किलोमीटर आगे खराब होती तो वो लेट होती 25 मिनट। कितना लेट होती? 25 मिनट। आप समय में देखिए कितने का फर्क पड़ गया। हम अगर समय में देखें भाई तो 5 मिनट का फर्क पड़ गया। और 5 मिनट कब बचते? जब वो 12 किलोमीटर सही चाल से चलती। हम कहते हैं पूरे 30 मिनट बचा लो। पूरे 30 मिनट कैसे बचेंगे? इसमें गुणा कर दो आप इसको 30, 5 मिनट है तो 6 का गुणा कर दो, 6 पंजे 30, और यहाँ पर भी 6 का गुणा कर देंगे। अगर आप पूरा 30 मिनट बचाएंगे तो ये दूरी हो जाएगी 72 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर। हम अब ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जहाँ हुई थी वहां से लेकर ये वाली दूरी जो हो गई, कितनी हो गई? 72 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी 72 किलोमीटर हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज तो मुझे पता हो गई दूरी यहाँ से। अब तो स्पीड में क्या फर्क पड़ा था? स्पीड में फर्क पड़ा थी कि उसकी स्पीड 4 से कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। 4 से स्पीड 3 हो गई थी। स्पीड के जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होगा, वह हो जाएगा 3 से 4। यहां से यहां तक अगर समय में फर्क देखें तो ये फर्क पड़ा जाके आपका 1 यूनिट का। यही 1 यूनिट अब बताएगा 30 मिनट को, क्योंकि वास्तविक लेट और 30 मिनट थी, उसके वास्तविक समय यही होगा। इसमें रख दीजिए तो 30 या 90, अर्थात वह अपनी सामान्य दूरी 90 मिनट में सामान्य चाल से तय करती, लेकिन वह 30 और 12 120 मिनट में तय की। हमें तो सामान्य चाल चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या v हमने दूर चाल मानी तो चाहिए v चाल किससे कितनी दूरी चलेगी? 72 किलोमीटर 90, और इसके बटे कर देंगे 60। 90 के बटे 60 कर देगा तो कट रहा तो काट लेते। देखो 20 तिया 60, नहीं 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, और 24 तिया 72, 24 दूना 48। उसकी स्कूटी की चाल आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्कूटी की चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमें दूरी भी निकालनी है, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी तो पता है 72 किलोमीटर, लेकिन अगर पीछे की दूरी निकालना चाहे तो 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा, और इस 3/4 घंटे में हम गुणा करते हैं उसकी चाल 48 का, तो यहाँ पर दूरी 72 प्लस 4 12 तिया 36, और 36 और 72 जोड़ेंगे तो यात्रा की कुल दूरी हो जाएगी 108 किलोमीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा 42 मिनट तक सामान्य चाल से दौड़ता है, फिर उसके पैर में चोट लग जाती है और वह अपनी चाल की 3/5 चाल से आगे बढ़ता है तथा 32 मिनट लेट हो जाता है। यदि चोट 8 किलोमीटर आगे लगी होती तो 24 मिनट लेट होता। यात्रा की कुल दूरी और सामान्य चाल व्यक्त कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए हम मान लेते हैं दो स्थान ए और बी के बीच में घोड़ा दौड़ रहा है। ये अपना यहां से यहां तक 42 मिनट तक सामान्य चाल से चला। इसकी सामान्य चाल इस बार यस मान लेते हैं, यस किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सामान्य चाल से चलने के बाद में यहाँ उसके चोट लग गई, जिससे वो यहाँ पर अपनी चाल का कितनी चाल से 3/5 चाल से आगे बढ़ा और लेट हो गया। कितना लेट हो गया? वो लेट हो गया 32 मिनट लेट हो गया, लेट हो गया। अब बोलना कि यही चोट अगर इस स्थान से 8 किलोमीटर आगे लगी होती तो 24 मिनट लेट होता। सीधी सी बात। समय में फर्क देखिए, कितने मिनट का फर्क पड़ा? 8 मिनट का फर्क पड़ा है 8 किलोमीटर के कारण। तो हमें तो 32 मिनट का फर्क चाहिए। 32 मिनट लेट हुआ था तो 4 का गुना इधर कर दो, 4 का गुना इधर कर दो, अर्थात 32 मिनट में वह 32 किलोमीटर लेट हुआ होगा। सीधी सी बात। तो हमें अब यहाँ से जहां से उसको चोट लगी थी वहां से लेकर यहाँ तक की दूरी पता चल गई 32 किलोमीटर। ठीक है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी पता चल गई 32 किलोमीटर। इसके आगे बढ़ते हैं। स्पीड में क्या फर्क पड़ा था? जो उसकी स्पीड थी वो भाई हो गई थी 5 से 3। तो स्पीड के जस्ट अपोजिट टाइम होगा 3 से 5। समय फर्क देख लेते हैं। समय में फर्क पड़ा 2 यूनिट का। यही 2 यूनिट बताएंगे 32 मिनट को। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा 16 मिनट। कितना निकलेगा? 16 मिनट। हम वास्तविक समय में मान रख देते हैं 16 तिया 48, अर्थात वह यही 32 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता। यहाँ से सामान्य चाल बराबर दूरी बटा समय 32 किलोमीटर की दूरी थी 48/60 घंटे में तय करता, क्योंकि मिनट को घंटे में बता दिया। काट भाई 8 छंग 48, 8 चौके 32, 6.60। ये 10 ऊपर चला जाएगा, उसकी वास्तविक चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस घोड़े की वास्तविक चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमें दूरी भी निकालनी है, तो दूरी बड़ी आसानी निकल जाएगी। हमें कितनी दूरी तो पता ही है कि ये 32 किलोमीटर है। इसमें हम क्या करें, ये वाली दूरी और निकाल देते हैं। तो ये वाली दूरी 42 मिनट में, कितने में? 42 मिनट में। यह लिखता हूँ 42/60 मिनट में। वह चला कितना है? 40 की चाल से चला है। तो काट दो भैया, 20 तिया 60, 20 दूना 40 और 3 14, तो 14 दूनी 28। तो ये भैया 32 + 28 जोड़ देंगे, यात्रा की कुल दूरी भी आ गई 60 किलोमीटर। ठीक है, यात्रा की कुल दूरी 60 किलोमीटर और उसकी वास्तविक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक, अगला देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन, एक कार 1.5 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अपनी चाल की 5/6 चाल से चलती है एवं 16 मिनट लेट हो जाती है। यदि दुर्घटना 12 किलोमीटर पीछे हुई होती तो 18 मिनट लेट होती। यात्रा की कुल दूरी एवं सामान्य चाल ज्ञात करें। देखिए
हम दो स्थान मान लेते हैं, पी क्यू के बीच में कार चल रही है और यहाँ पर मान के चलते ये कार जो थी यहाँ पर वो चली कितना ही पर घंटे 1/1.5 घंटे वह अपनी सामान्य चाल यश से चली होगी। ठीक है, ऐसे कर लेते वी मान लेते यहाँ पे v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चली होगी। यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अपनी चाल की कितनी 5/6 चाल से 5/6 चाल से चली। लेट कितना हो गई, लेट हो गई वह है 16 मिनट की देरी हो गई। अब क्या हुआ कि बोल रहे इस स्थान के पीछे कितना पीछे 12 किलोमीटर, अगर पीछे 12 किलोमीटर पीछे अगर दुर्घटना हुई होती तो 18 मिनट लेट होती। कितना लेट होती, 18 मिनट देरी हो जाती, लेट हो जाती। तो इन दोनों के बीच फर्क कितने का भैया, समय में 2 मिनट का। इसी 2 मिनट के कारण 12 किलोमीटर बच रहा है। हम पूरा समय निकालेंगे 16 मिनट का, यहाँ पर 18 का नहीं निकालेंगे, 16 का निकालेंगे। यहाँ पर 8 का गुणा कर दो और यहाँ पे गुणा कर दो 8, तो 8 दूनी 16 मिनट में वह लेट कितनी हुई थी, वह 16 मिनट 96 किलोमीटर के कारण लेट हुई थी। 12/8 = 96। अब हम लोग कह सकते हैं जहां से दुर्घटना हुई थी वहां से बीच की दूरी ये जो है ये कितनी है, ये है 96 किलोमीटर। दूरी निकाल ली हम लोगों ने, 96 किलोमीटर की दूरी निकाल ली। या हम लोग ये कह सकते हैं दुर्घटना के बीच की दूरी यहाँ से लिख देते हैं, ये वाली दूरी आ गई है 96 किलोमीटर। ये दूरी निकल आई 96 किलोमीटर। अब इसके बाद सीधा देखो स्पीड में क्या फर्क पड़ा। स्पीड जो थी उसकी 6 से 5 हो गई। स्पीड अगर 6 से 5 हो गई तो टाइम 5 से 6 रहा। इनके बीच में समय का कितने का फर्क पड़ा, 1 का। यही एक बताएगा 16 मिनट को हम वास्तविक समय निकालने यहाँ पे गुणा कर देंगे 16/80, अर्थात वह 80 मिनट में 96 किलोमीटर की दूरी था। चाल बराबर दूरी बटा समय 96 बटा 80 बटा 60। काट दो 20 चौके 80, 20 तिया 60, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो b 96 × 3/4। 4 से काटेंगे इसको, 24 चौके 46 सीधा होता है, ये 24 बार कट जाएगा और 24 तिया 72, मतलब ये इधर कर देते हैं। v आ गई उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दूरी भी निकालेंगे, दूरी देखिए नीचे निकाल देते हैं। दूरी कैपिटल डी मान ली। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पीछे भी पता है 96 किलोमीटर, आगे की दूरी 3/2 घंटे में 72 की चाल से चला होगा। तो भैया काट दो इसको, 36 दूना 72 और 36 दिया 108। कुल दूरी जो डी हो जाएगी यहाँ लिख देता हूँ, डी बराबर 96 प्लस 108। ये 8 से 14 की 4 से लगाएंगे 204 किलोमीटर उस यात्रा की कुल दूरी होगी। बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा हो रहा है, लेकिन 2 चीजें हम लोग निकाल रहे हैं, एक तो दूरी निकाल रहे हैं, दूसरा वास्तविक चाल है। इसी को दुर्घटना वाला क्वेश्चन लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायुयान 3 घंटा चलता है, अचानक मौसम खराब हो जाता है जिससे वायुयान को अपनी चाल 1/6 घटानी पड़ती है और 28 मिनट लेट हो जाता है। यदि मौसम 70 किलोमीटर आगे खराब हुआ होता तो 24 मिनट लेट होता। यात्रा की दूरी तथा वायुयान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये मान के वायुयान की पूरी यात्रा की दूरी m n के बीच में चल रही है।
अब ये वायुयान मान के चलते हैं यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन चला कितना है, 3 घंटा तक वायुयान अपनी बीच से चला हुआ है, बीच रिकवर करेगा। यहाँ से इसमें खराबी होगी जिससे वह अपनी चाल 1/6 घटा देगा। देखिए 1/6 की अगर 4 में कमी कर देगा तो 6 से 4 5 हो जाएगी, उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो रह जाएगी 5/6। 5/6 और लेट कितना हो गया, वह लेट हो गया 28 मिनट। 28 मिनट लेट हो गए। अब बोल रहा है कि अगर यहीं से 70 किलोमीटर आगे 70 किलोमीटर आगे अगर खराब हुआ होता तो 24 मिनट की लेट होता। दोनों में फर्क पड़ गया 4 मिनट का। इस 4 मिनट में उसको 70 किलोमीटर दूरी का फर्क पड़ रहा है। पूरा 28 का निकालेंगे, 7 का गुणा यहाँ कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। 28 मिनट में वह 490 किलोमीटर की दूरी का फर्क पड़ेगा। 490 किलोमीटर दूरी के लिए लेट हुआ होगा। ये तो आ गई। अब स्पीड देखते हैं। स्पीड जो थी उसकी वैल्यू हो गई 6 से 5, तो टाइम कितना हुआ होगा, टाइम रहा होगा अपोजिट 5 से 6, दोनों में फर्क पड़ा 1 का, यही 1 बताएगा 28 मिनट को। हम वास्तविक समय मान लेंगे 5 में 28 पंजे 140 मिनट, 140 मिनट। 28 पंजे 140, यहाँ पे सब निकाल देंगे। सबसे पहले 4 बराबर दूरी बटे समय 490 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, और ये 490 किलोमीटर की दूरी 140/60 काट लेते भाई। यहाँ से देखिए बिंदी से बिंदी कट गई, 7 दूनी 14, 7 सते 49 और 2 ये 30 बार चला जाएगा, 3 सते 21। उसकी वास्तविक चाल आ जाएगी 210 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी निकाल देते। दूरी मुझे यहाँ तक की पता है 490 किलोमीटर में हमें बस जोड़ना है 3 घंटा गुणा 210, क्योंकि यहाँ 3 घंटे 490 और 21 यहाँ 63, 630 जोड़ देंगे। ये 12 की 2 हासिल लगाए 6 10, 1120 किलोमीटर यात्रा की कुल दूरी होगी। देखिए लेट जल्दी वाले हमने 4 ये क्वेश्चन दुर्घटनाग्रस्त होने वाले 4 प्रश्न कराए और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट और हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।